नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं संदीप यादव अपने चैनल यानी सर सैंडी में आपका स्वागत करता हूं। पहले तो आप सब लोग ये बताइए हो कैसे? बिंदास हो ना? तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? बढ़िया चल रही है ना? वेरी गुड। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उसमें बताया था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में करते हैं चेंज, और इनके एग्जांपल कैसे कैसे होते हैं वो सब मैंने आपको दिए थे। और कुछ मैंने आपके लिए होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने किया होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन यानी कथन। ठीक है, टॉपिक का नाम है नरेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और इस तरफ लिखते हैं हम पास्ट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट एक तरफ और एक तरफ क्या है? पास्ट परफेक्ट। पहले तो हम इनकी हेल्पिंग वर्ब जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की क्या होती है। ओके, तो देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज कोमा हैव। ठीक है, और इसमें क्या एक और चीज लगती है प्लस एम बी थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, उसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? देखते हैं क्या होती है? हैड। क्या होती है? हैड। लेकिन वर्ब यहाँ पे भी सेम है तो यहाँ पे भी वही होगी। ठीक है, जो यहाँ पे वर्ब है वही आपकी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एम बी थर्ड। ओके, क्या हो जाएगी? एम बी थर्ड। तो मैंने दोनों के लिख दिए और दोनों की हेल्पिंग वर्ब, दोनों की मेन वर्ब लिख दिए। ये भी बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो अब लिखते हैं हम एग्जाम्पल। क्या लिखते हैं? एक एग्जाम्पल। सीता से कोमा डबल एन आई हैव ऑलरेडी। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीता सेड यानी सीता ने कहा आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। आई माने में, हैव माने चुका है, ऑलरेडी माने पहले ही, कुक्ड माने बनाना या बनाया। वह पहले ही बना चुका बना चुका है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वह पहले ही बना चुका है। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का मालूम पड़ेगी आपको, पीछे डबल इन्वर्टेड क्लोज। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्यों कैसे प्रेजेंट करिए? आपने हैव लगी। ओके, हैव लगने से हमारा क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो रही है? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे? सीता,
अब देखो सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं पीछे, ठीक है, क्या नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट, तो फिर सेड का सेड ही रहने देंगे, ठीक है। कंजक्शन दैट लगाएंगे इसकी जगह पे, दैट। आई को सीता के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पे सीता भी लिख सकते हैं और सीता की जगह सी भी लिख सकते हैं, कोष्टक में लिख देता हूँ मैं सीता, ओके, सीता। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे कोई सा सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब आपने देखनी नहीं है, क्या लगा देनी तुरंत, हैड ऑलरेडी कुक्ड, फुल स्टॉप। तो सीता सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, ओके। मैं एक एग्जांपल और आपको लेता हूँ आपके लिए, मतलब तो जिससे आपका और अच्छा मतलब बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल से भी क्लियर हो जाता है, लेकिन दो तीन एग्जांपल कर लेते हैं तो और हमारी मजबूती हो जाती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं आपके लिए, राम said to श्याम, what are you? राम said to कमल, कोमा डबल इन्वर्टर कोमा, ठीक है। I have seen her today, ओके। तो राम said to कमल, I have seen her today। तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे देखते हैं, तो बनाते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा। राम, अब देखो सेड के बाद पीछे ऑब्जेक्ट आया है, तो सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड कमल, और देखो इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, दैट, ओके। आई को राम के अनुसार चेंज कर देंगे तो ही में, कोष्टक में राम भी लिख लो रहा, हैव किस में बन जाएगी, हेड में, सीन हर, अच्छा हर को किसके अनुसार चेंज करेंगे, हर को किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो हर हमारी होती है थर्ड पर्सन, यानी सी की फैमिली है हर, किसकी फैमिली है, सी की। तो सी की फैमिली हमारी नो चेंज होती है, सी की फैमिली हमारी क्या होती है, नो चेंज, तो हर का क्या रहेगा, हर। टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे, दैट डे। तो बताइए बेटा आपको ये समझ में आए दो एग्जांपल, ओके, अच्छी बात है समझ में आए तो। देखो मैं अब करने वाला हूँ रफ इनको, ठीक है, यानी साफ करने वाला हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया, ओके। अब मैं इनको करता हूँ रफ।
हाँ तो बेटा अब चलते हैं किसकी तरफ। हमने पहला आपसे कर लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें करा, पास्ट परफेक्ट में। अब चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इधर भी चलेंगे तो किसमें चलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो लिख लेते हैं पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, यहाँ भी कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखते हैं दोनों ने की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो देखते हैं। यहाँ होती है हैज या हैव प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी। ओके, बस ये आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों में लिख देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इनके एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे, सोनू said to me, comma double inverted comma, I have been reading for an hour, ठीक है। सोनू ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, यानी वह 1 घंटे से पढ़ रहा, सॉरी मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे इनको, देखो पहले तो इसमें मैच कर लेंगे, ठीक है। हैज या हैव में से कोई एक आई है, उसके बाद बी लगी है, एम बी फर्स्ट लगी है, इसमें आई एन जी लगी है, ठीक है। अब इसमें चेंज करेंगे हम, इसमें चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, हैड या वो हैज या हैव की जगह पे हैड, बाकी बात बी तो है ही, तो एम बी फर्स्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं चेंज करना है। ओके, देखते हैं तो, ठीक है। सोनू told me that, आई को सोनू के अनुसार ही में, कोष्टक में राम भी लिख सकते, वो सोनू भी लिख सकते हैं, ठीक है। हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो फिर एक एग्जाम्पल और करवा दिया जाए, ठीक है। तो आपकी इच्छा अनुसार मैं एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ, ये तो आपकी समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ जिससे आपको और बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। जैसे he said to me, I Sita has been playing since morning,
ओके, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, सीता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी सीता सुबह से खेल रही है। ठीक है, सीता सुबह से खेल रही है। तो ये हमारा देखो मैचिंग करेंगे, हैज या हैव में से कोई आया, ठीक है, बीन लगा, एम बी फर्स्ट लगी है, आईएनजी लगी है। उसके बाद हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज हैव की जगह बस हेड लगानी है। क्या लगानी है, हेड। तो लगाते हैं, जैसे ही टोल्ड मी, ठीक है, दैट सीता। अब देखो ये नाम आया तो हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो सीता का सीता हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, he told me that सीता had been playing since morning। ठीक है, पहले तो ये बताइए इन दोनों एग्जाम्पलों में कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या करें, स्क्रीनशॉट लेंगे सर, तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ओके, मैंने आपको प्रेजेंट से पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको बता दिया। ओके, एक और चलते हैं हम, जैसे पास्ट इंडेफिनिट से, पास्ट इंडेफिनिट को मतलब किस में चेंज करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो एक एग्जांपल इसके और कर लेते हैं। ओके, कर दो। तो मैं अब आपके लिए किसमें चेंज करना बताऊंगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं। देखो यहाँ लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, क्या इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है देखते हैं पहले तो। ठीक है, अब इसमें देखो दो केस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, एम बी सेकेंड बस। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, डिड नॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ तरीका एक ही है, क्या है, बस हेड और एम बी थर्ड। ठीक है, बस एक ही तरीका है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ दो तरीके हैं। ठीक है, पॉजिटिव की बात आ जाए तो सिर्फ क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव की बात आ जाए तो डू नॉट आएगी लग के। ठीक है, सॉरी डिड नॉट, क्या आएगी, डिड नॉट। अब इनके एग्जांपल लिखते हैं हम, दे सेड टू हिम यू एट एप्पल। ठीक है, तुम सेब खाते थे। ठीक है, तुम सेब खाते थे। उन्होंने हमसे यानी उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, क्या कहा, यू एट एप्पल, तुम सेब खाते थे। ठीक है, या तुमने सेब खा लिया है, सॉरी
या ऐसे भी बोल सकते हैं क्या तुमने सेब खा लिया है। तो करते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म क्या हुई है ईटन। तो करते हैं हम पहले, दे टोल्ड हिम दैट। अब देखो यू को करेंगे हिम के अनुसार ही, ठीक है। अब देखो हम चेंज किस में कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको एट की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे ईटन, एप्पल। ओके, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक एग्जांपल और करवाते हैं आपके लिए, इससे यानी पास्ट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल और करवाते हैं आपके लिए। जैसे आई सेड टू यू कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, he did not play the game। He did not play the game, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, तो देखते हैं। I told you that, अब ही हमारा थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, he had not। अब देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, प्ले की क्या आ जाएगी प्लेड द गेम। कोई दिक्कत? दो एग्जांपल आपके लिए मैंने लिख लिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आपके होमवर्क की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, होमवर्क की तरफ। तो ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलिए ठीक है। तो अब मैं रफ करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, तो मैंने लिख दिए एग्जांपल आपके लिए, मैं एक एक को बोल के क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको मीनिंग समझने में या स्पेलिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं पढ़ूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। वैसे कोई हार्ड मीनिंग नहीं है, सब नॉर्मल मीनिंग है, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, गोविंद सैड कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा लीला हैज रिटन द एसे। क्या हो जाएगा, लीला हैज रिटन द एसे। उसके बाद है कमल सैड मोहन हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर, ठीक है। कमल सैड मोहन हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर। उसके बाद है रमेश सेड टू हीरा, रमेश सेड टू हीरा कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा विजय प्लेड बॉल, ठीक है बेल। उसके बाद है देखो बेटा, रामा सैड कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा मदन हेल्प्ड सोवन, मदन हेल्प्ड सोवन। उसके बाद है मिस्टर गुप्ता सैड महेश हैज कॉल्ड रमेश, मिस्टर गुप्ता ने कहा महेश को रमेश बुला था, रमेश महेश को बुला चुका है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपके लिए। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को नए जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। और ये एग्जांपल इनके कमेंट में जवाब दिया करो, जिससे मुझे भी मालूम पड़े कि लोग हाँ मेरी वीडियो को अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी लग रही है उन्हें क्लास। और अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, ठीक है, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि हाँ हमारी क्लास बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। तो बाकी सब आप सब जानते हैं, मुझसे बार बार ना घबराएं,
क्लास अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनके भी ऐसा लगे कि इतनी बढ़िया क्लास चल रही है, उनको भी मौका मिले पढ़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।